जी, तो लास्ट क्लास में हम मेरे ख्याल से टॉपिक 18 कर रहे थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स नंबर 1 एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। मुझे ये बताइएगा क्या मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन के एक वो रिएक्शन होता है डिफ्रेंशिएट करने वाला, वो बता दिया था, फेलिंग और टॉलेंस। एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन शुरू किए थे, बस ये बताओ पहले। कॉमन रिएक्शंस किए थे ना ओनली। ओके, कॉमन रिएक्शंस हो गए, बाकी रहते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन नहीं। तो जब आप दोनों को रिएक्ट करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर फेलिंग्स रिएजेंट से, अच्छा अब होता क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट से एल्डिहाइड तो रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता। फेलिंग से एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट, सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ही रहता है, और या सॉल्यूशन या मिक्सचर जो है ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। रेड होने का मतलब है कॉपर जो है वो +2 से कॉपर +1 हो चुका है। यहाँ पर जो है क्या फॉर्म होता है, मिरर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर सिल्वर +1 से सिल्वर 0 हो जाता है, यानी रिडक्शन होती है। तो एल्डिहाइड रिएक्शन देता है टॉलेंस के साथ भी, फेलिंग के साथ भी। कोई ऐसा रिएक्शन जो कीटोन देगा एल्डिहाइड नहीं देगा, बिल्कुल ऐसा है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक्चुअली इन जनरल तो बोलते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म होता क्या है देखें, एक होता आयोडो फॉर्म, एक क्या होता है आयोडो फॉर्म, CH(X3). अब इसमें क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH(Cl3). ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, CH(Br3). आयोडोफॉर्म क्या होता है, CH(I3). इसको क्या बोलते हैं, ये जनरल हेलोजन वाला है तो क्या कहलाएगा, हेलो फॉर्म। अब इस हेलो फॉर्म में ये कौन है, क्लोरोफॉर्म। ये कौन है, ब्रोमोफॉर्म। और ये कौन है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है और ये जर्म्स को किल करने के काम आता है, जबकि क्लोरोफॉर्म आपको पता है क्या काम करता है, सही है। अच्छा, जो आयोडोफॉर्म है ना, जो डेटॉल सोप है, ओरिजिनल डेटॉल सोप, वाइट और ग्रीन वगैरह बाकी कलर के भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल है येलो वाला, वो इसकी वजह से ही है। लेकिन उसमें इसका ये वाला नाम नहीं लिखा हुआ, उसके इंग्रेडिएंट में या तो कोड नेम लिखा होगा या लिखा होता है ट्राइडोमीथेन। क्या लिखा होता है, एक्चुअली तो ट्राई आयोडोमीथेन है, शॉर्ट नेम ट्राइडोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ट्राइडोमीथेन, वैसे देखा जाए तो क्या है, ट्राई आयोडोमीथेन, 3 आयोडो और 1 कार्बन मेथ और बॉन्ड सारे सिंगल है तो इन, तो इट इज ट्राई आयोडोमीथेन इन शॉर्ट, चूंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में शॉर्ट नेम होते हैं। ट्राइडोमीथेन, जैसे इंडस्ट्री में CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इंडस्ट्री में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल नहीं, पिक्रिक एसिड है। इंडस्ट्री में इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं, MEK, EMK भी कह सकते थे लेकिन MEK ज़रा इजी होता बोलना। इंडस्ट्री में नेम ट्राई क्लोरोमीथेन नहीं, ट्राइक। इंडस्ट्रियल नेम हमेशा क्या होते हैं, शॉर्टर नेम होते हैं। तो खैर एक्चुअली आयोडोफॉर्म जो है ना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, सेकेंड ईयर के, आपको याद होगा अगर आपने प्रैक्टिकल दे दिए। तो 2 कंपाउंड्स है जो बनाने होते, बनाते तो नहीं हम तो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं, क्योंकि 1990s आखिरी टाइम था जब ये बनाने को कॉलेज में लैब में दिए जाते थे। उसके बाद से फिर क्या था, अब तो खैर आपसे मेन प्रैक्टिकल भी कुछ परफॉर्म ही नहीं कराते, कहते हैं आपका ये सॉल्ट है बस लिख दो। तो खैर ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इधर, हेलोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली अल्डिहाइड नहीं देते, कीटोन देते हैं। और जब ये कीटोन देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, येलो सब्सटेंस बनेगा विद, अगर वो आयोडीन से रिएक्ट करेंगे, आयोडीन से रिएक्ट करने का मतलब है क्या बन गया, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। आयोडीन से रिएक्ट करने पर क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, Na2CO3 और साथ में आयोडीन का मिक्सचर, Na2CO3 और साथ में आयोडीन का मिक्सचर, ये इस टेस्ट में यूज होता है, सोडा ऐश एंड आयोडीन मिक्सचर। सही है, आयोडीन की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। हेलोफॉर्म का मतलब है कोई भी हेलोफॉर्म बना सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी आपको जो नीचे बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, आयोडोफॉर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो वो नज़र आ जाता है हमें। यानी आपको अल्डिहाइड और कीटोन दिया जाए, दोनों में आपने हेलोफॉर्म वाला मिक्सचर डाल दिया आयोडीन वाला, तो एक में येलो प्रेसिपिटेट आएंगे, एक में कुछ नहीं होगा। जिसमें कुछ नहीं होगा वो कौन है, और जिसमें येलो प्रेसिपिटेट है वो कौन है। ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऐसा रिएक्शन एक है जो दोनों देते हैं, वो कौन सा है, वो है 2,4 DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही कि हाइड्राजाइन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और अगर जिंक और HCl की मौजूदगी में होगी तो क्लेमेंसन रिडक्शन बताई थी ना। तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों, पहले चलो ये लिख लो फिर बताता हूँ, पहले लिख लें। यहाँ मैं आपको डिफरेंस करना बता रहा हूँ। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, कुछ ऐसे हैं जो कीटोन देते हैं, अल्डिहाइड नहीं देते। इससे पहले हमने कॉमन रिएक्शन की बात की थी।
रिमूव कर दूं? ये वाला देखना है बेटा, यहाँ समझ आ गई है। हेलो फॉर्म में क्लोरो फॉर्म होता है, ब्रोमो फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म होता है, फ्लोरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं होते ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ फ्लोरीन। रिमूव कर दो इसको भी। अच्छा जी, अब एक टेस्ट है, मैं यहाँ सारे एक साथ अब टेस्ट लिखता हूँ और मैं बता देता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन किस में क्या रिजल्ट आएगा। फेलिंग टेस्ट, सॉल्यूशन ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। सॉल्यूशन ब्लू ही रहेगा। ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं दे रहा। टॉलेंस, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, यहाँ कलरलेस से क्या हो जाता है? मिरर फॉर्मेशन। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर आयोडो फॉर्म, कोई और हैलोजन का भी हो सकता है, हेलो फॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। कीटोन ये रिएक्शन देगा। और क्या फॉर्म होंगे? येलो प्रेसिपिटेट्स। टू कॉमा 4 DNPH टेस्ट, इसको हम ब्रैडीज टेस्ट भी वैसे कह देते हैं, बट वो आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये DNPH का फुल फॉर्म क्या है? डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, याद कर लें ये भी। एक्चुअली ये टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल बॉन्ड बताता है। ये टेस्ट क्या बताता है? कार्बोनाइल बॉन्ड है कि नहीं। तो इधर देखें मैंने क्या लिखा दोनों में। अच्छा, ये दोनों में टेस्ट देगा। ऑरेंज या रेड कलर आएगा। फिर एक और टेस्ट है, उसको हम कहते हैं SNP, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एल्डिहाइड नहीं देता, कीटोन देगा, और इसमें वाइन रेड कलर आता है। तो ये हो गए एल्डिहाइड कीटोन के तमाम टेस्ट। ये 5 टेस्ट आप लाजमी याद रखें। कौन सा टेस्ट है जो दोनों दे रहे हैं? ये टेस्ट किसकी प्रेजेंस को शो करता है? कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल एल्डिहाइड में भी और किस में है? कीटोन में। लिख भी देता हूं, चले मैं। C डबल बॉन्ड O ग्रुप। व्हाट इज C डबल बॉन्ड O? कार्बोनाइल ग्रुप ना। ये कार्बोनाइल ग्रुप की बस प्रेजेंस को शो करने के लिए।
सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, वैसे ज़रूरत नहीं है, नाम मैंने वैसे बता दिया है, एटलीस्ट पता हो बस। बाकी आता है इसी तरह SNP, वही इंडस्ट्री में आपको पता है ना शॉर्ट नेम। अब इतना बड़ा नाम कौन है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, तो उन्होंने इसका शॉर्ट नेम रखा हुआ SNP। हाँ अच्छा, नहीं मैं तो सब बता रहा हूँ बेटा, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस सिनेरियो भी दे रहा हूँ आपको और वैसे भी आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है। नहीं, वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रीवियस यानी पहले आता था, बट चूंकि हर साल आपका क्या होता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देता है MD कैट, और इस साल तो खैर कोई नहीं है, बट लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि अब आपका वो आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ हैं, इससे पहले नहीं था, ये चैप्टर ही नहीं था। सॉल्यूशन वाला बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया आपके पास से, एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस वगैरह का, लेकिन एक्सपेक्ट करें MD कैट में फिर भी आएगा टेस्ट में, इसलिए यहाँ टेस्ट ऐसा मिल रहा है आपको। ऐसा ही होता है कि बेटा वो टॉपिक कहते नहीं है, फिर वो पता है क्या होता है, वो उसको जोड़ देते कहीं और, नहीं है उसकी वजह से आया था, घुमा फिरा के आती चीज़ है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स तो पढ़ा है ना, अब एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट भी तो है, तो फिर पढ़ ही लेते हैं भाई, इसलिए आपको सारे चैप्टर कराए जाए। प्रू PRUSSIDE प्रूसाइड, हाँ है पढ़ें आप, पढ़ें बस, छोटा सा तो है, कितना बड़ा मुझे बताओ, आप पढ़ें बस, मैं बताता हूँ कैसे है। अल्कोहल के रिएक्शन से ईथर बनता है, ईथर के रिएक्शन से अल्कोहल बनता है, बस है। फिर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर 140 डिग्री पे क्या बनता है, ईथर। अब ये रिएक्शन तो नहीं खत्म हो गया ना, तो ईथर की प्रिपरेशन में वही रिएक्शन है जो हमने पीछे पढ़े हुए। विलियमसन ना पढ़ो भले, लेकिन ऑक्सोनियम वाला किसी और तरीके से पूछ लें आपसे। हाइड्रोनियम और ऑक्सोनियम क्या है, ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन। रिमूव कर दूं क्लास? अच्छा, अभी जो मैं बताने लगा हूं, इस साल NED में सवाल आया भी था, सिलेबस में कहीं नहीं, आपने थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ा, है NED में क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि ना ओल्ड बुक में था ये टॉपिक, ओल्ड बुक में था, और ये टॉपिक फेडरल में अभी भी है। अगर किसी एल्डिहाइड में दो सिनेरियोज हैं, क्या क्या, अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा या अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ऐसा एल्डिहाइड देता है अल्डोल कंडेंसेशन। नाम से थोड़ा डर लग रहा होगा, और अभी तो रुके हैं। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो वो देता है कैनिजारोज रिएक्शन। NED के टेस्ट में भी आया था बेटा ये, लेकिन आपकी थ्योरी में कहीं नहीं है। अब पहले हमें पहचानना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कैसा, क्या, कहाँ, कब, क्यों। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप है ना, CHO, या तो आप CHO लिख दो या फिर आप क्या लिख दो, C डबल बॉन्ड ओके एक तरफ H,
दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज एसीटल्डिहाइड है ना। आप मुझे बताएं क्या इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? एक नहीं, तीन तीन है। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद कितने हाइड्रोजन है? तो मौजूद है भाई, अल्फा हाइड्रोजन तो है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा, और ये कौन है? बीटा। बीटा दो हैं, अल्फा के बाद एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ऐसे कंपाउंड, अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा अल्फा मीथाइल, 3 कार्बन होते हैं चेन के, प्रोपियोन एल्डिहाइड। कॉमन नेम लिखा है मैंने ये, बाकी इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 2 पर मीथाइल, 2 मीथाइल प्रोपानल। अच्छा खैर, ये वो एल्डिहाइड है जिनमें क्या है, जिनमें क्या मौजूद है बताएं। तो ये क्या करेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, उनमें अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कायम हो जाता है। क्या होगा? अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कायम हो जाता है, बट ये आएगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं है। नॉलेज के लिए मैंने कहा, मैं एक्स्ट्रा जरूर फिर भी बता दूं आपको, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं क्या होता है इसमें अल्डोल कंडेंसेशन में। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन हो रही होती है, और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड कायम हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं कैनिज़ारोज रिएक्शन। अब कैनिज़ारोज रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है? ऐसे कौन से एल्डिहाइड है? आप मुझे बताइए। इसमें अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? तो यह है फॉर्मल्डिहाइड मीथानल, जिसको हम बोलते हैं। जबकि एसीटल्डिहाइड में क्या है, यानी इथानल में अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और एग्जांपल देखें। यहां बताइए अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन की तीनों वैलेंसी किसने पूरी कर दी है? बीटा कार्बन ने। अल्फा हाइड्रोजन के बाद कोई वैलेंसी बची नहीं है कि अल्फा कार्बन के बाद वो हाइड्रोजन उसके पास आए, तो एक ये हो गया। अच्छा, इसका भी नाम चले मैं लिख देता हूँ वैसे, अल्फा बीटा अल्फा पर 2 मीथाइल है। प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाएगा। बाकी आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 2 पर 2 मिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल। चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और आखिर में आता अल। खैर, एक और एग्जांपल, वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा क्लास, ये देखें, बेंजीन आप सब जानते हैं, हर कार्बन के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। वो हाइड्रोजन हटेगा तो उसकी जगह कोई और ग्रुप आएगा ना, वो हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा, ऐसे ही है। बेंजीन, इस कोने से एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह कौन आ गया? एल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इस H की जगह क्या लगा दूं? अगर एल्डिहाइड लगा दूं, ये यहां से H हट गया और H की जगह मैंने क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। अब ये मेन कार्बन है, ये कौन है? अल्फा, और ये हो गया बीटा, और ये बीटा डैश।
एक बीटा होता है, दूसरा बीटा डैश हो जाता है। तो बताइए कि अल्फा के बाद कोई हाइड्रोजन है कोई हाइड्रोजन? उसी की जगह तो एल्डिहाइड आया था। तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। मेंस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अच्छा, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है? कैनिज़ारोज रिएक्शन में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस। अब आपने लास्ट वीक पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या बनता है, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए तो क्या बनता है? मैं याद करा देता हूं। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना? और अगर एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ये बात समझ आई? अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाए और अगर एल्डिहाइड रिड्यूस, इसीलिए कैनिज़ारो रिएक्शन का अनदर नेम क्या है? सेल्फ के लिए एक और लफ्ज भी ऑटो। ऑटो या सेल्फ एक ही बात होती है। सेल्फ या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लाओ तो क्या बनता है? रिडॉक्स। क्या होता है इसमें? एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है? एक्चुअली ये होगा कैसे, मैं थोड़ी सी चलें इसकी साइंस बताता हूं। ये एक एल्डिहाइड हो गया, ये रेड मार्कर वाला दूसरा एल्डिहाइड हो गया, सही है? अच्छा, ये रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। अब बताइए किसको मैं ऑक्सीडाइज करूं, किसको रिड्यूस करूं? कोई एक बोल दो, ब्लैक और रेड में से। ब्लैक वाले को रिड्यूस करें, इसको हाइड्रोजन गेन करवाते हैं। हाइड्रोजन ये आ गया, सही है? ये OH हो जाएगा कि नहीं? अल्कोहल बन गया। एक हाइड्रोजन इसने दिया, बताओ इसने हाइड्रोजन लूज किया, ऑक्सीजन गेन करेगा भी। हाइड्रोजन लॉस करने का मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गेन करने का मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। इसने क्या किया बताओ? ऊपर वाले ने हाइड्रोजन क्या किया बताओ? गेन। सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर H है। अब इस O को क्या मिल गया? ग्रीन मार्कर वाला एक H मिल गया और ये एक रेड मार्कर वाला एक H मिल गया। ये क्या बन गया बताओ? प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब नीचे वाला देखे, रेड वाला, इसके आगे लग जाएगा ये ONA H की जगह। क्या ये कार्बोक्सिलिक का RCOO कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन गया? भले कार्बोक्सिलिक बने या उसका सॉल्ट बने, एक ही बात है। थ्योरी में नहीं वैसे। तो बेटा दो प्रोडक्ट आपके पास बने, यानी जब भी एल्डिहाइड NaOH से रिएक्ट करता है, क्या जब भी एल्डिहाइड NaOH से रिएक्ट करता है, ये कौन सा रिएक्शन होगा? अल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें एक एल्डिहाइड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। ये वाला क्या हुआ है? यहाँ रिडक्शन हुई और इस वाले की क्या हुई है? एंड दिस इज नोन एज कैनिज़ारोज रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? कैनिज़ारोज रिएक्शन इज व्हाट? सेल्फ ऑक्सीडेशन। यानी एक ने डिसाइड किया मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, एक ने डिसाइड किया मैं। ये आपकी थ्योरी में एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन था चैप्टर 2 में, क्लोरीन का। क्लोरीन का एक एटम ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक क्या हो जाता है? रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाता था, और जो रिड्यूस हो जाता है वो HCl बनाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खैर, उम्मीद आपको एल्डिहाइड का ये टॉपिक समझ आया होगा कि एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक वो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। पहले ऐसा कीजिएगा,
अल्डोल वाला सारा लिख लें, फिर मैं वो साइड पूरी शो कर दूंगा। ये रिमूव कर दूं अब अल्डोल वाली साइड। ये भी रिमूव कर दूं। एटलीस्ट ये ऊपर वाला तो लिख ही होगा, कैंजारो और ऑटो सेल्फ। अब आप ये याद रखें, इस आर की जगह वो अल्फा कार्बन होगा जिसका हाइड्रोजन मिसिंग होगा, ये बात याद रखिएगा। इस आर की जगह वो अल्फा कार्बन होगा जिसका हाइड्रोजन क्या होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। पता चले यहाँ एसीटल्डिहाइड लिखा था, आपने NaOH से रिएक्शन करवा के ये बना दिया, नहीं बनेगा। एसीटल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पर C होगा जिसके साथ 3 CH3 होंगे, यहाँ पर बेंजीन बना होगा इस R की जगह।
रिमूव कर दूं इसको भी। हाँ मैं रिमूव कर दूं इसको भी। कार्बोनल कंपाउंड नंबर 2 कौन होगा? और उसके डेरिवेटिव्स। और कीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल और उसके आगे क्या लगा था? हाइड्रोक्सी ग्रुप। फॉर्मूला CnH2n+1 COOH। यहाँ पर CnH2n और O। ये वाला फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, और जब किसी दो कंपाउंड का फॉर्मूला मैच करता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर। दोनों के फिर प्रिपरेशन भी कुछ कॉमन होते हैं, रिएक्शंस भी कॉमन होते हैं, ऐसा है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर, दोनों की रिडक्शन करो, दोनों प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, हमने अल्कोहल टॉपिक में पढ़ा था। दोनों में हाइड्रोजन ऐड करो, दोनों प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। खैर अभी हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले कार्बोक्सिलिक के सारे डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ। RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये अमोनिया से रिएक्ट करता है तो R तो ऐसी रहेगा, C डबल बॉन्ड O भी ऐसी रहेगा, लेकिन आगे आ जाता है NH4 NH2। प्रोडक्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन हो गया? एक अमाइड। अब अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए हैलोजन एसिड से HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2 तो H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे और X आ जाएगा यहाँ।
यानी कार्बोक्सिलिक के कार्बोनाइल के आगे हैलोजन, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। एक और डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का, अभी और बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H और इसका OH मिलकर क्या बनाएंगे, H और OH, R C डबल बॉन्ड O के आगे लग जाएगा ये वाला R, इस R पे मैं डैश लगा देता हूँ, R C डबल बॉन्ड O और O, उसके आगे क्या आ जाएगा, अल्कोहल का R। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बन गया, अमाइड बनता है, एसिड हैलाइड बनता है, एस्टर बनता है, मजीद भी है अभी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाएगा H2SO और कंसनट्रेटेड और हीट, आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, H2SO और कंसनट्रेटेड और हीट वाटर रिमूव करते हैं। अब इसको समझाने के लिए ना मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, एक को यूं बना रहा हूँ और एक को थोड़ा उल्टा करके। अब इनमें से ये रिमूव हो गया, क्या रिमूव हो गया बताओ, बचा क्या, R C डबल बॉन्ड O और O, और उधर से क्या बचा, R और C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड की वजह कौन है, वाटर का रिमूव होना। तो जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव होता है वो क्या बन जाते हैं, एनहाइड्राइड बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का O और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी CO, बाकी दोनों तरफ R आ जाते हैं। अब ये डेरिवेटिव क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव हो गया एनहाइड्राइड, मजीद डेरिवेटिव्स भी हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 से रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो हाइड्रोजन देगा, इसको रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन। और किसी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो जाए तो वो कौन सा अल्कोहल बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है वो, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। एक्चुअली ये भी चले मैं शो करता हूँ यहाँ, नेसेंट हाइड्रोजन 4 होते हैं, 4 में से एक इधर आएगा, एक इसको मिलेगा और इधर 2 आएंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए बताओ, 4 हो गए। एक इसको मिलेगा, H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, फिर एक इसको मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, OH, और 2 इसको मिलेंगे तो CH2। समझ आया, इधर देखें फिर, RCH2OH, ये कार्बोक्सिलिक की हैं, ये जो रेड वाले हैं क्या है, कार्बोक्सिलिक की हैं। ऐसा करता मैं ये वाला हाइड्रोजन में ग्रीन से बना देता हूँ। ये जो एडिशनल हाइड्रोजन आए वो ये है H2 और OH। तो ये कौन क्या बन गया बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी प्राइमरी अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एक मिक्सचर है, NaOH और CaO का मिक्सचर, मैं आपको पहले बता चुका इस मिक्सचर का नाम, एक्टिव लाइन या सोडा लाइन,
यहाँ से किसी की आवाज़ आई थी, गुड, शाबाश। एक्टिव लाइन या सोडा लाइन। अच्छा, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है? दरम्यान में इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी अल्केन में कन्वर्ट होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से के ये डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या मिलता है बताओ? अमाइड और एसिड हैलाइड और एस्टर और एनहाइड्राइड और प्राइमरी अल्कोहल और अल्केन। क्लियर? नोट करें, ये ऊपर वाले लिख लिया सबने, ये फॉर्मूला वगैरह? रिमूव कर दूं इसको?
अच्छा, एक टॉपिक आपके लिए होमवर्क है, एक्चुअली वो लर्निंग वाली चीज़ें हैं उसमें। आपकी थ्योरी बुक में पेज नंबर 211, 211 पर आपको डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी यूजेस मिलेंगे। जैसे जो अमाइड्स होते हैं वो ड्रग्स वगैरह बनाने में यूज़ हो रहे हैं, सही है। एनहाइड्राइड जैसे मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड, एप्पल फ्रूट जूस या एसिडिटी रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं, फ्रूट जूस में लिखा होता है एसिडिटी रेगुलेटर के लिए ज़्यादातर मैलिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के मज़ीद भी कंपाउंड्स या मज़ीद डेरिवेटिव्स हैं जो डिफरेंट, जैसे बेंजोइक एसिड फूड प्रेजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है एंड इट कैन कॉज ब्लड कैंसर ऑल्सो। इसीलिए जो प्रेजर्वेटिव वाला, अब कंपनीज ने क्या किया, कोड नेम लिखना शुरू कर दिया ताकि पता ना चले। E211 इसका कोड क्या है, E211। जहाँ देखें E211 समझ जाए क्या है, बेंजोइक एसिड है। बिल्कुल, वो रेगुलर प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ें खाना, इट कैन कॉज ब्लड कैंसर। क्या चीज़? नहीं, मैं मेडिकल स्टोर पे नहीं काम करता ना भाई, मुझे क्या पता क्या मेडिसिन है भाई। हाँ, अच्छा, तो फिर अब मसला क्या है? अच्छा, क्या ये रिमूव कर दूं? अच्छा, ये शो करने की ज़रूरत है आप लोगों को, यहाँ समझ आ गया था। कि दो कार्बोक्सिलिक में से वाटर रिमूव हुआ तो एनहाइड्राइड बनता है, और रिडक्शन हो कैसे रही है, वाटर रिमूव हो जाता है, फिर एक O को H मिलता है और कार्बन को 2 H मिलते हैं। रिमूव कर दूं? अच्छा, पेज 212 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट नेम और उनके डेरिवेटिव नेम। फॉर्मिक एसिड नाम फॉर्मिका से निकला, फॉर्मिका यानी एंड्स, चींटी। एक्चुअली हनी बी स्टिंग में और लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। जब ये काटते हैं तो बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं। एमसीक्यू आया भी है कि बॉडी के ऊपर वो रेड स्पॉट बन जाता है काटने से, तो वो रेड स्पॉट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, सही है। एसिटिक एसिड वर्ड एसिटम से निकला, एसिटम का मतलब होता है विनीगर, क्योंकि विनीगर में पाया जाता है। प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोन से निकला है, प्रोपियोन यानी कि एक्चुअली वो मिल्क यानी प्रोडक्ट है उससे। अच्छा, फिर ब्यूटायरिक एसिड बटर, मिल्क बटर से। फिर वैलरिक एसिड, वैलरेट रूट होती है एक तरह की। और कैप्रोइक एसिड केपर, केपर यानी गोट, गोट मिल्क में पाया जाता है कैप्रोइक एसिड। एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फेस ब्यूटी सोप, गोट मिल्क। वैसे ही कहते हैं गोट मिल्क इज़ गुड फॉर स्किन या फेस स्किन खास तौर पर।
अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप प्रिपरेशन की बात करें, और कीजिएगा, एल्डिहाइड क्या करवाई जाएगी बताएं? हमने अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है। अब आप कहेंगे सर अल्कोहल में कैसे? अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, आपको करवाया मैंने। तो ये मैं इधर ये वही शो कर रहा हूँ। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड बनेगा, और सामने ही हमने देखा है एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही कीटोन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ऑक्सीडेशन करके, ये भी हमने पढ़ा था। और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगी तो आपको मिलेगा कीटोन, मजीद ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब तो सिमिलर ही है, मतलब ये जो मैंने अभी ऊपर बताए साथ। अब ये क्या है ये बताएं, फॉर्मूला क्या ग्रिग्नार्ड से बनता है कार्बोक्सिलिक? बताइए कैसे बनता है? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड से भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कोई जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हो, जैसे अल्काइन से। अल्काइन से भी डायरेक्ट नहीं बनता, अल्काइन के हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ तो एल्डिहाइड आता है, यहाँ फिर कीटोन आता है, याद है ना? अगर इथाइन होगा तो एल्डिहाइड, अगर इथाइन के अलावा होगा तो कीटोन। बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी पिछले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन में, कि किसी भी अल्काइन से एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है। अब चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के ऑक्सीडेशन करें, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ प्रिपरेशंस हैं, नोट कर लें। यहाँ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अब है बायोकेमिस्ट्री, फैक्ट वाला चैप्टर है, मतलब सारे फैक्ट ही है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और मेडिकल वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से इन सब्सटेंसेस के बारे में जानती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, मैं आपको इंडस्ट्रीज़ नहीं पढ़ाऊँगा बेटा, याद करने वाली चीज़ें 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, उन 2 की तैयारी आप कर लें। एक है सिंथेटिक पॉलीमर्स, आपकी बुक में भी है, और दूसरे हैं एडेसिव्स। इन 2 इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स और एक एडेसिव्स। फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसका जो एमसीक्यू से रिलेटेड बातें वो डिस्कस फिर भी करूँगा, बट डिटेल्स आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री हम पूरा करेंगे। देन हमारे क्या रह गए? इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक के कौन कौन से हैं? एस एंड पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। बेटा इनका बहुत सारा काम हमारी थ्योरी वाला नहीं है,
थ्योरी में हमने किया था प्रिपरेशन कास्टिक सोडा की, कॉपर के एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह, ये नहीं आते। बस SP और D ब्लॉक के ग्रुप ट्रेंड्स, रिएक्टिविटी, और D ब्लॉक में कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं और कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर क्या है वो भी आता है, कि कॉम्प्लेक्स की शेप। तो खैर मैं आगे का नहीं आपको बता रहा हूँ कि अब जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी मैंने देखे यहाँ ये नहीं बताया कि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक की कोई फार्मूलाज आते हैं, लेकिन कल आपके टेस्ट में थे। चले मैं फार्मूलाज फिर भी करवा दूंगा, वो नम्स वगैरह में आते हैं फेडरल बोर्ड वाली बुक में, क्योंकि फेडरल बोर्ड में एक्चुअली P ब्लॉक को बड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है। उसमें ग्रुप 3A पूरा आप पढ़ते हैं प्रॉपर, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ये तमाम ग्रुप्स के बारे में अलग से पढ़ा जाता है डिटेल में। बट हमारे MD कैट के सिलेबस में ऐसा नहीं है। MD कैट के सिलेबस में ग्रुप ट्रेंड्स करेंगे और ये एक्टिविटी पढ़ेंगे S और P ब्लॉक की, और D ब्लॉक में ग्रुप ट्रेंड्स करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ करेंगे जैसे कलर्ड कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं वगैरह वगैरह, फिर कॉम्प्लेक्स और उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक लिख लिया सबने, कॉपी कर लिया? मैं अब MCQ लिखूंगा ना, अभी है टाइम, कुछ MCQ हम कर सकते हैं। मैं MCQ एल्डिहाइड कीटोन के भी करवाऊंगा और इसके भी करवाऊंगा। अब आंसर आपने देना बेटा, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। तैयार है? रिमूव कर दूँ? अगर ये सारे डेरिवेटिव है तो फिर आंसर नन ऑफ दीज होगा। अगर इनमें से कोई लगता है कि कोई डेरिवेटिव नहीं है तो बताएं। बताइए क्या आंसर है। एस्टर बनता है मीथेन, अच्छा यहाँ ये भी बनता है, क्या नहीं बनता? एल्डिहाइड कोई डेरिवेटिव नहीं लिखा था हमने।
सवाल ज़रा टेक्निकल है, थोड़ा सा ज़रा घुमा कर दिया मैं। क्या कह रहे हैं? एल्डिहाइड को हमने क्या किया, ये बस ऐसे ही लिख दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूज यहाँ भी हो। भाई ऑक्सीडाइज जिससे भी हो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो तो क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पढ़ा हमने। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करें क्या बनाता है? आगे बढ़े सवाल। अब जो प्रोडक्ट आ रहा है, कौन प्रोडक्ट आया बताओ? उसको किससे रिएक्ट करवाया? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करें तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनके फिंगर टिप पर होंगे रिएक्शंस, जिन्होंने ये जो मैंने जितने रिएक्शंस बताए वो अच्छे से समझे होंगे। इसको मैंने बड़ा आसान करके अभी दिया, वो यूँ देंगे कि इफ़ अ सब्सटेंस ए react with this and produce B and B react with this and produce C, what will be C? अब वो A बताया हुआ, B बताया हुआ, लेकिन C हमें बताना है। क्लियर? सवाल समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है ए, उसको रिड्यूस करते रहे तब तक जब तक कि वो क्या नहीं बन गया? अल्केन। वो कह रहे हैं इनमें से कौन ए नहीं है, यानी जिसको रिड्यूस करने से अल्केन नहीं बनता वो बताओ। क्या अल्कीन को रिड्यूस करने से अल्केन बनता है? यस। हाइड्रोजन अल्कीन गेन करेगा, अल्काइन गेन करेगा तो भी अल्केन बनेगा। क्या कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन गेन करता है, अल्केन बनाता है? नहीं बनाता। कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन गेन करके अल्कोहल बनाता है। कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन गेन करके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक से अल्केन मिलता है, बट वो रिडक्शन नहीं। वो कौन सा मेथड है? वो है डी कार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? इस रिएक्शन को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खत्म किया जाता है। रिडक्शन ये है, किसी भी कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन होगी तो वो तो अल्कोहल बनाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन से अल्केन बनता है।
बताइए, अगर ए बी से रिएक्ट करके एल्डिहाइड दे रहा है और बी जो वो कौन है, ये क्या चीज़ है बताएं, ये मिक्सचर क्या है, कौन सा एजेंट है ये मिक्सचर बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब है ए की क्या हो रही है, ए की क्या करवाई जा रही है, ऑक्सीडेशन, और क्या मिल रहा है, तो बताइए ए कौन है इनमें से, किसकी ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, समझ आ गया बेटा। रिएक्शन वाले सवाल ऐसे ही आते हैं, आपको भी इसी तरह के सवाल टेस्ट में भी दिए गए थे। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में क्या क्या रहे हैं, करना क्या है, रिएक्शन करके दिखाना है, रिएजेंट को पहचानना है या रिएक्शन का नाम पहचानना है। जैसे एक सवाल है ये, जी क्या आंसर है, डी, सोच लें फिर। बी से सी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करवाई जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है, ये रहा, क्या बनता है, अमाइड। तो सी तो अमाइड है, ऑप्शन ढूंढे, ऑप्शन कौन सा है, आपको लग रहा था कि डी, आपने अमाइन देखा क्योंकि आपको पता था एल्डिहाइड से बनता है। बेटा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी तो कार्बोक्सिलिक बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रखें, अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक, तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से अमाइड, ऑप्शन सी। ये इसलिए क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ लिखवाया है, देखो मैंने बताया अल्कोहल से भी क्या बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रखो कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रखो कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड से डायरेक्ट बनता है लेकिन अल्कोहल से भी तो इनडायरेक्टली आ रहा है ना।
कोई कंफ्यूजन? दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ख़त्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद बायोकेमिस्ट्री टॉपिक।